अफसोस की बात है 150 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये हमारे आला अफसरान को चाहिए इन पे तवज्जो दें, क्योंकि ये हम और आप लोग शहीद हुए हैं, इसका कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये किसी बड़े सियासी आदमी का बेटा, भाई, भतीजा ये इनमें शहीद हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ये रेलवे भी हमारी नहीं हो जाएगी, ये स्कीमें भी हमारी नहीं हो जाएगी, सारा मामला ठीक होगा। जब तक इसमें कोई सियासी बंदा बड़ा ना मरे ना, या कोई बड़ा ओहदे वाला बंदा रेलवे का हो या एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का हो, तब तक ये जो है ना ठीक नहीं हो सकता। अगर हम रेलवे की बात करें तो 40 अरब रुपए का खसारा हमें रेलवे की तरफ से मिलता है, कोई इनकम नहीं आ रही, और जब खबर आती है तो किसी बेचारे की जान चली गई। हर 1-2 महीने के बाद हमारी ट्रेन हादसे का शिकार होती है। पटरियां अंग्रेज़ों के ज़माने की है, किसी ने रेल ट्रैक बदलने की कोशिश ही नहीं की है। और हम टैक्स, रेलवे का वजीर भी है, रेलवे को टैक्स भी जाता है। बिल्कुल टैक्स जाते हैं, इनको चाहिए पटरी के लाइनें चेंज कर दे, और अल्लाह ना करे कल इससे और भी बड़ा। ये तकरीबन 4-5 हादसे हो गए, आपके सामने ही हैं। कौन से इंक्वायरियाँ लग रही है, कमेटी बनाए, किसी को तो डी चौक में नहीं लटकाया, ना मनारे पाकिस्तान में लटकाया कि उसको लटका दे, फांसी दे दे, ताकि ये बंदे एहतियात से ट्रेन चलाए। अगर पटरी ख़राब है, जो पटरी के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई हो, उहदों से भी चले जाए घर। कितने हादसे हुए, उनको तनख्वाह भी मिल रही, अगर कोई रिटायर हो गया उनको पेंशन भी मिल रहे। हमारी और आपको किसी की फ़िक्र नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे आपके बच्चे मर रहे ना, उनके तो नहीं मर रहे ना। जब उनके मरेंगे तो उनको तो तकलीफ़ का पता लगे कि हमें क्या तकलीफ़ है। बिल्कुल, अगर हम अपनी ट्रेनों की बात कर ले, उसमें अमीर बंदा तो कोई सफ़र नहीं करता, इतनी हालत ख़राब है। अगर हम इंडिया की बात करें, आज उधर से क्या खबर आई है कि वो जो है ना अपने रेलवे स्टेशन को ना रीडेवलप करेंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर इफ्तिताह किया है, नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, वहाँ पर बिजली से चलने वाली ट्रेन बनेगी, और रेलवे ट्रैक ऐसी बिछाएंगे कि जो 150-160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है ना वहाँ पर ट्रेन चलेगी। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो ये चाहते हैं, उन्होंने अपने रेलवे को बेहतर किया। उनका मेरे ख्याल है आवाम भी हमसे ज़्यादा है, और उनका ज़्यादा सफ़र रेलवे में। यहाँ पे अगर हमने कराची में जाना है, हमने यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल से टिकट करके चले जाना है, और गरीब बंदे ने इसी रेलवे में धक्के खाने हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए, वो हमारा हम सहम ममालिक है, हम उसके वो नहीं हैं, खैर ख्वाही हैं उनके। वो जब इतने अच्छे काम करे, सारे पटरियाँ नहीं डर रहे, स्टेशन गिरा रहे। हमारा आज भी देखो वही घूमने वाला फ़ोन आज भी स्टेशन पे लगा होगा। वो आजकल अल्लाह के मोबाइल सिस्टम में टेक्नोलॉजी सिस्टम है, हमारा रेलवे का वही पुराना हाल है जो कायदे आज़म साहब छोड़ के गए हैं। तो हमारे मुल्क में कोई भी सेक्टर देख लें, अगर क्योंकि हमारा प्रोग्राम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, तो आज तक कोई भी ऐसा सेक्टर हमारा नहीं है जिसमें हमने इंडिया को बीट किया हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम उनसे टैलेंट ज़्यादा रखती है, और हमारे पाकिस्तान माशाल्लाह उनसे 100 गुना बेहतर है। हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ पाकिस्तान में दी है, सिर्फ हमारी नीयतें ख़राब है। अल्लाह ताला आपने बिल्कुल हमारी नीयतें सही कर दे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इस मुल्क को अल्लाह पाक बेहतर करेगा। क्या चाहते हैं? अभी 76 साल पाकिस्तान को पूरे हो गए हैं, बड़ी सब 14 अगस्त को खुशी मनाएंगे। आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या हमारी इकोनॉमी या हमारा रेलवे बेहतर हो पाएगा, या हमारे ताल्लुकात अपने हमसाया मुल्कों से बेहतर होंगे? आपने 14 अगस्त की बात की है, ठीक है, खुशी का दिन है, पर खुशी हमारी महंगाई ले गई है। ये तो है, हर बंदा बहुत परेशान। और इस दफ़ा जो बिल आए, अल्लाह गवाह के लोगों के चीखे निकल गए हैं। लोग यकीन मानो अपने मामला, पहले आप देखते थे कि एक घर में 1 मीटर लगता था, अब एक घर में 4-4 मीटर लगे हुए, 4-4 भाई आपस में बिलों पे अभी भी रोले हैं। हालांकि देखो 4 मीटर है, 4 भाई है, इतने बिल आते, यकीन मान लो कि वो रोने के वो आ जाते हैं। तो बंदा किधर जाए? आप कहते हैं खुशी मनाए, 14 अगस्त आ रहा है, कैसे खुशी मनाए आप हमें बताएं ना। या गवर्नमेंट जिस तरह हमें टैक्स लगा रही है, भेज रही है, तो इस तरह कोई आवाम का भी सोचे ना। इतना लोग बेरोज़गार यहाँ पे बैठे, पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोज़गार बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी भी चीज़ की हमें खुशी नहीं है, ना 14 अगस्त की है ना ईद की है। क्योंकि अगर घर में जब बच्चे भूखे बैठे हों, बाप कमाने वाला घर पे बैठा हो, 40 लाख रुपए की डिग्री लेने वाला बच्चा घर पे बैठा हो, और हम बात करते हैं हमसाए देशों की, वो हमसे कई गुना बेहतर हैं, तो वो अगर जश्न मनाते हैं तो उनका मनाना बनता भी है। जी बिल्कुल, उनका बनता है, वो मेहनत करते हैं। हमारे लोग भी मेहनती है, पाकिस्तानी सारे चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे, पर सिस्टम नहीं बन रहा। अब जिस तरह वो मरदमशुमारी का रोला बनाया हुआ है, 8 महीने हम गवर्नमेंट में थे, 8 महीने में मरदमशुमारी आज नहीं आई, आ जाए, इससे मुल्क पीछे चला जाता है, इससे चीज़ें ख़राब हो जाती है। अगर आज एक चीज़ पुल 1000 रुपये में बनते, एक मिसाल दे रहा हूँ,
10 लाख में बनता है या 10 करोड़ में एक पुल बनता है, वो पुल फिर बाद में जो है ना अगले साल 2 करोड़ में चला जाते हैं, महंगा हो जाता है, करोड़ तक महंगाई। इसलिए ये जो सियासी लोग हैं ये अपने मामलात भी दुरुस्त करे, और नीचे जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्राइस कंट्रोल चेक करें। इलाके में बहुत महंगाई, एक तो बिलों ने इस दफ़ा लोगों का मत मार दिया है, 1900 रुपये और कुछ पैसे आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो इनसे मेरी गुजारिश है, कहीं पे आटा 2700 का मिलता है, कहीं पे 3000 का मिलता है, कहीं पे घी 410 का मिलता है, कहीं पे 450 का मिलता है। हर बंदे ने अपनी बदमाशी लगाई हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी निगरान हुकूमत आएगी वैसे ही मुल्क स्टॉप हो जाएगा जब तक नई हुकूमत नहीं बनती। चलिए हम बात, बहुत से लोगों से मैं ये सवाल पूछती हूँ, आज से भी यही पूछती हूँ, हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान भी हमसे बेहतर चल रहा है, इंडिया तो हमसे 200 साल तक आगे निकल चुका है, बहुत इकोनॉमी की दौड़ में, तरक्की की दौड़ में आगे चला गया है। हम क्यों नहीं सीखते, हम क्यों नहीं सबक सीखते अपना? मेरे इधर एक दोस्त था, जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर था, तो मैं उससे गपशप कर रहा था कि वहाँ के अफ़गानिस्तान के हालात बताए कैसे। लोग कह रहे आपका यहाँ पे अगर हम 1000 रुपये देंगे तो हमारे 275 रुपये आपको मिलेंगे। तो वो लोग हमसे बेहतर हुए, ना एटम बम उसके पास है, ना रेलवे उसके पास है, ना जहाज़ उनके पास है, ना गैस उनके पास है, ना बिजली। वो तो फिर हमसे ठीक हुए ना, उनकी करेंसी हमसे बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। तो हमारी करेंसी क्यों नहीं बेहतर हो सकती? हम इंडिया से चीज़ें लेते हैं, चाइना से लेते हैं, हमारे ईरान से लेते हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं हम उनसे चीज़ें लेते हैं, वो महंगी पड़ती है। अगर वो 100 रुपये का हमें वहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे हमें तकरीबन 500 रुपये का पड़ता है। तो 500 का अगर इधर मैं ले आऊँगा तो 500 का मुझसे कौन लेगा? कोई भी नहीं, कारोबार तो बंद हो गया। कारोबार भी तबाह है, कारोबार तो बिल्कुल, कारोबार का नाम ना ले। महंगाई का हद हो गया, बार बार मैं कह रहा हूँ महंगाई पे जो है ना वो तो जो गरीब लोग तबाह है। अभी तो 3, 4, 5, 6 मतलब हमने देखे थे जो इसको बोलते हैं वही 508 बनेंगे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में 508 जो रेलवे स्टेशन है जो बहुत खस्ता हालत में है। खैर अभी तो नॉर्मल स्टेशन भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसे जो स्टेशन बहुत है, पुराने हैं, जो मतलब बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने स्टेशन, मतलब वो 50 साल, 100 साल, जिनमें 80 काम साल इस से तरह पुराने हैं। शुरू पे रेलवे ने मतलब जो क्या है, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई नहीं बिल्कुल, पूछता, बिल्कुल, मतलब इस तरह। बिल्कुल। हाँ, इधर साधारण लोग जलील होते हैं, तो फिर उन्होंने बोला अब ये नहीं हो गया, पहले होता था। मतलब ऐसी आपको मिलेगा, बच्चों को फ्री खेलने की वाईफाई जगह मिलेगी, फ्री मॉल, वाईफाई अंदर मिलेगा, प्लाजे, मॉल, बैठने की हाँ। सही जबरदस्त जगह, एसी रूम, मतलब पंखे लगे होंगे, पंखे, कोई आपको इंतजार भी करना पड़े तो मजे से इंतजार करना। लिफ्टें लगी होंगी भाई, जो माजूर बंदे हैं ऊपर जाए आराम सुकून से। यार क्या लेवल का बना रहे हैं, और जिस तरह के मॉडल दिखाएं, कितने कमाल के मॉडल है यार अगर देखा जाए। और इसमें $3 बिलियन इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। $3 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम होती है अगर देखा जाए। $3 बिलियन, 508 स्टेशन, ये शायद आगे आगे जाके बढ़ा भी दिया जाए। और भाई देखो यार, जो बहुत ज्यादा छोटे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आना लोगों का काम होता है, उसको तो देखो इतना नहीं करेंगे। जहाँ पर राजपथ होती है, जो ये बड़े बड़े करेंगे। जंक्शन होते हैं, ये उनको बड़े बड़े करेंगे। वो होते हैं, 508 हर यूनियन टेरिटरी तक भी कवर सब की कुछ गई है। कवर किया गया हाँ, है। मतलब हर जगह पे जाकर बनेंगे। सही बोला। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? और मैं क्या कहता हूँ, चाहिए सही इससे बात। बेहतर? मैं कहता हूँ लकी हो आप लोगों कोई की, और नहीं हो गवर्नमेंट सकता। आपके लिए सोच रही है, आपकी सुविधाओं के आपके रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं भाई, एयरपोर्ट, इससे बिल्कुल। बढ़कर और क्या बात होगी यार बनने सही के बात लिए। है। वो जो स्टार्ट में बताए थे उस ना तरह रेलवे पाकिस्तान में स्टेशन, उस तरह के पाकिस्तान में है। तो अब आप भी खुद है अंदाजा उसी लगा तरह लो, के। अब भी ऐसे स्टेशन 4-5 रेलवे स्टेशन को छोड़ दो जिसके बारे में मुझे पता है कि मतलब थोड़े अच्छे हैं। 4-5 नहीं, 2-3 ही होंगे लाहौर भाई। का, लाहौर कराची का ही एक प्यार है भाई, कराची का नहीं अच्छे हैं, 4-5 है, लेकिन ऐसे नहीं है जिस तरह के लेकिन ये मॉल शॉल जो वाले मॉल नहीं, वाला नॉर्मल सिस्टम ही नहीं है। मतलब। हाँ, अफसोसनाक वाकया पेश आया है सिंध के करीब। एक रेलवे मतलब यह है कि जो ट्रेन है उसका एक्सीडेंट हुआ है, तकरीबन 30 से 40 के लोगों की जानें गई हैं, 150 के करीब लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। क्या कहना चाहेंगे 1947 से लेके अब तक हमारा रेलवे का सिस्टम और हमारी ट्रेन और पटरियाँ वही हैं, बल्कि उससे हालत ख़राब हुई है बेहतर होने की बजाय। ये नेग्लिजेंसी होती है ज़्यादातर, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, ऊपर बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनको आप कहते हैं, जो कि ज़्यादातर तनख्वाहें बहुत ज़्यादा लेते हैं और काम उनके कम है। ठीक है। वैसे तो जिम्मेदारी उनकी बनती है और उसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी होती है ये सारी चीज़ें।
एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे पता है कि एम्प्लॉयज़ भी इतना काम नहीं कर रहे, मान ली इस बात, लेकिन जो ऊपर उनके ऑफिसर्स हैं या उनके ऊपर जो स्टेट के हमारे अपने नुमाइंदे किसी होते भी हैं। फील्ड का जो हेड है, हाँ किसी जी। डिपार्टमेंट का हेड है, वो काम करेगा तो जी सर, स्टेट के हेड जैसे कर लें, उसके बाद आप नीचे जैसे सीएम हो गया हमारे पंजाब का हेड, या उधर सिंध में उनका सीएम है, उसकी जिम्मेदारी आती है ऐसे ही ये। है। अगर वो इस पे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर इस तरह का ही होगा। आप रेलवे को छोड़ दें, जिस मर्जी फील्ड पे आ जाए। ऐसे ही है। अच्छा, अगर ख़ास तौर पे रेलवेज़ की बात करें तो 1947 में, उससे पहले रेलवे का सिस्टम एक ही था पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, सारा एक ही सिस्टम चल रहा था। वो जो जब डिवाइड हुआ, ट्रेनें भी कुछ उन्हें दी गई, कुछ हमें दी गई, पटरियां भी जो उनके साइड पे थी वो उन्हें दी गई, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ अपने सिस्टम को लेके जा रहे हैं। अभी खबर है कि उनकी गवर्नमेंट 508 रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें वो मॉडर्नाइज करने जा रही हैं, समझ लें कि रीडेवलप करने जा रही हैं। अगर सादा अल्फाज में कहें तो एयरपोर्ट की जो लुक है वैसी लुक देने जा रही हैं। वो इतना डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने रेलवे को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उन्होंने अपने सारे जो काम थे वो रेलवे पे डाल दिए, लेकिन हमने रोड्स पे और बसेस पे और इस तरह की चीज़ों पे हमने सारा ना डिपेंडेंसी अपनी शो कर दी, जिस वजह से हमने रेलवे को नेगलेक्ट कर दिया सारा। ठीक है। ये बहुत बढ़िया कि इसमें फैक्टर है। बाकी तो इंडिया का बेहतर है निज़ाम रेलवे का, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात। और हम भी जो मूवीज़ देखते हैं, मतलब मूवीज़ देखते हैं, हमें नज़र आता है कि सुबह जब वहाँ इंडिया में जो ऑफिस वगैरह के लिए, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लोग जाते हैं तो वो रेलवे का सफ़र ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कई ऐसे स्टेशन हैं जो वैसे ही बंद कर दिए गए हैं। जी, ऐसे ही है सर, वो बस उन्हें नेग्लिजेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, एक हमारी जो लोकल रेलवे है वो होनी चाहिए, दूसरा ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसी और ट्रेनें भी बननी चाहिए लाहौर में और बाकी शहरों में भी, ठीक हो ताकि इन नेटवर्क आप सारा जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नेटवर्क कर लें। बेशक आप उसको दूसरी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दें या इस रेलवे लाइन से, ऐसे ही है। रेलवे का बहुत बड़ा है। ऐसे आप अगर लंदन शहर की बात करें, उसमें सबवे का बहुत बड़ा जाल है पूरे लंदन शहर के नीचे। बिल्कुल ऐसे ही हालांकि है। वन ऑफ द मॉडर्न सिटी है दुनिया में। अब लाहौर इतना मॉडर्न नहीं है या सिंध में इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो रेलवे की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे हिसाब ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने इस जो एक हमारा प्लेटफॉर्म है इससे फ़ायदा उठाए। आप इसके ऊपर क्या है अपनी एक दो मिनट की ओपिनियन देना चाहेंगे? सिर्फ सादा सा सवाल है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ चले गए, कैसे उन्होंने अपने सिस्टम को, दुनिया का सबसे जो बड़ा रेलवे सिस्टम है वो वहाँ पे है और उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे स्टेशन बंद करी जा रहे हैं और आए दिन हादसे देखते हैं। ऐसे ही है जैसे भाई ने बताया है। बेशक अब आगे जो है एक बंदे को शौक होता है ना आगे जाने का कि नहीं चलें ठीक है, वो एक बंदे की 5 चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ों के ऊपर वो एक चीज़ को छोड़ के बाकी 4 पे फोकस करता है। हमने भी इसी तरह से बाकी सब के ऊपर फोकस किया। हमने ट्रेन को जो ना अपने रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया, उसको निगलेक्ट हो कर गया। दिया, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस नहीं किया कि वो कहाँ पर जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, लॉस में जा रही है जाए आपने बोला बाकी चीज़ों पे फोकस किया। कोई फील्ड बताएं जिसमें हमने फोकस किया और डेवलपमेंट की तरफ। पाकिस्तान की बात करें तो हमने तो कहीं पे भी फोकस नहीं किया, बस पेट भरने पे फोकस किया। बड़ी अफसोस वाली बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। और ओवरऑल क्या कहेंगे अगर एक्सीडेंट की बात करें? ये तो मैं भी क्लियरली कहता हूँ, वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे कोई मशीनरी चलती है एक्सीडेंट होता होगा। रिसेंटली उनके वहाँ पे हुआ, लेकिन वो इन चीज़ों को ओवरकम करने की, बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोशिश भी नहीं की जा रही। एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो तो दुनिया भर में है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है जिसका जो भी है वहाँ पे मशीन जिधर चलनी है हाँ उधर जी, कहीं पे एक्सीडेंट एक्सीडेंट सर ज़रूरी है। फिर वहाँ पे एक होती है, ठीक हो गया, जैसे भी हो गया वो एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसके बाद उसका बैकअप भी देखना चाहिए। ये चीज़ है। वजह भी तलाश करनी चाहिए कि बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात